नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 5 kVA 90 वोल्ट टू 280 वोल्ट ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैसे करें। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी वाइंडिंग डाटा के बारे में, इस कौन कौन से मटेरियल लेना है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। यदि आप उस बिंदुओं को फॉलो करते हैं तो आपका जो ट्रांसफार्मर होगा उसका लॉन्ग लाइफ होगा, यानी कि आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर का लॉन्ग लाइफ होगा। तो कृपया वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो के मूल टॉपिक पर हम चलते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा था आपको कि जो हमने सामने आपको रखा है, ये 5 kVA का 92 टू 280 वोल्ट ट्रांसफार्मर हमने वाइंडिंग कर कर रखा है। इसे मैं अभी कोर इंस्टॉल कर कर लिया हूँ, और वार्निश करना, क्लैंप लगाना अभी बाकी है, ठीक है। फिर मैं कैबिनेट में इसे सेट करूँगा। तो मैं सोचा कि आपसे शेयर करूँ इसकी वाइंडिंग डाटा के बारे में। तो ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा वाइंडिंग डाटा, ये 100% सक्सेसफुल वाइंडिंग डाटा होगा। तो चलिए वीडियो के मूल टॉपिक पर, जो हमारा मूल उद्देश्य है इसकी वाइंडिंग डाटा के बारे में। तो वाइंडिंग डाटा से पहले, सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है कि कौन कौन सा मटेरियल लेना है, किस किस साइज का लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसे तैयार करने के लिए बोबिन की आवश्यकता होगी। तो बोबिन किस साइज की लेनी है आपको? 8 नंबर। और इसे, ये जो कोर है जी, कोर कितना स्टैक है कोर की, वो हमने यहाँ 4 इंच लिया है, यानी कि 8 नंबर 4 इंच बोबिन ले लेना है। बोबिन साइज हो गया ये। फिर हमें लेना है कोर। कोर साइज जो है, कोर साइज कितना लेना है? 8 नंबर, ठीक है। तीसरा हमें क्या लेना है? वायर, वायर साइज। तो वायर 2 गेज का वायर हमें लेना है। पहला लेना है SWG 10। कौन सा लेना है? DCC एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वायर लेना है, ठीक है। DCC एल्यूमिनियम वायर। और दूसरा जो वायर लेना है SWG 22। ये आपको लेना है इनामेल्ड कॉपर वायर, शॉर्ट में हमने लिख दिया, इनामेल्ड कॉपर वायर लेना है। अब हम इसकी वाइंडिंग डाटा के बारे में बात करते हैं। तो वाइंडिंग डाटा इसकी कुछ इस प्रकार होगी। हाँ, मैं वाइंडिंग डाटा बताने से पहले मैं और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो वाइंडिंग डाटा है 100% सक्सेसफुल होगा, ठीक है। 100% सक्सेसफुल होगा। और एक बात, इसी वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग डाटा है ना, ये टेस्टेड किया हुआ है, इसलिए आप बेफिक्र इस वाइंडिंग डाटा से वाइंड करें। आपका ट्रांसफार्मर बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। तो अब हम वाइंडिंग डाटा के बारे में बात करते हैं। इधर मैं एक वाइंडिंग डाटा, सबसे पहले ये 0 वोल्ट हो जाएगा। यहां से हम शुरू करेंगे। 129 टर्न वाइंड करेंगे।
गेज, वायर गेज में बता रहा हूँ। फिर हम 64 टर्न वाइंड करेंगे, फिर हम 38 टर्न वाइंड करेंगे, फिर एक लीड निकालेंगे, फिर हम 43 टर्न वाइंड करेंगे। कितने नंबर गेज के वायर से करना है ये सुन लीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ एक लाइन दे दिया, साइड में मैं वायर साइज लिख दे रहा हूँ। SWG10 जो हमने DCC लिया था ना, DCC एल्यूमिनियम वायर, उसी का इस्तेमाल करना है इसमें, इस वाइंडिंग में। ठीक है, अब क्या करना है, और एक वाइंडिंग करना है, छोटा सा और एक वाइंडिंग करना है। ठीक है, ये रिले के लिए क्यों कर रहे हैं, ये फॉर रिले सप्लाई, फॉर रिले सप्लाई के लिए। कितने नंबर गेज की वायर से करेंगे, SWG जो हमने 22 लिया था ना, 22 उसी से करना है। ये 0 वोल्ट हो गया, ये 12 वोल्ट हो जाएगा और एक 24 वोल्ट हो जाएगा फॉर रिले सप्लाई के लिए। तो 12 टर्न वाइंड कर दीजिएगा और यहाँ एक 12 टर्न वाइंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं वाइंडिंग डाटा तो आपको बता दिया। अब मैं जो आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था ना कि मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, जिसे आप फुल वॉच करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चर्चा करूंगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप जो कोर लीजिएगा, शुरू से हम बताते हैं। ठीक है, बोबिन से बताते हैं। सबसे पहले बोबिन ग्लास या बेकेलाइट, ग्लास या बेकेलाइट मटेरियल का बना होना चाहिए। ठीक है, हमने भी ग्लास बोबिन का इस्तेमाल किया है। दूसरा बात, जो आप कोर लीजिएगा ना, कोर, वो CRGO कोर होना चाहिए, CRGO कोर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों पर। यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका ट्रांसफार्मर का बहुत ही लॉन्ग लाइफ होगा। ठीक है, तीसरा जो बात है, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंसुलेशन पेपर। यहाँ हमने इस 5 kVA के लिए हमने यहाँ वर्टेक्स का इस्तेमाल किया है। आप भी वर्टेक्स कर सकते हैं, या उससे और हाई क्वालिटी का यदि आप नोमेक्स लगाना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो गुड क्वालिटी यानी कि गुड इंसुलेशन का इंसुलेशन पेपर लगाना है, गुड क्वालिटी का। ठीक है, इंसुलेशन जिसका हाई है, जिस पेपर की, उसे लगाएं। चौथा बात आपको एक ध्यान में रखना है, जब भी आप कोर इंस्टॉल करें, कोर को जब भी आप बोबिन के अंदर डाल रहे हो, बोबिन के अंदर डाल रहे हो इस प्रकार से, तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये साइड पेपर है ना, ये साइड पेपर मैंने दिया है, इस प्रकार से मोड़कर, दोनों तरफ से मोड़कर इसे साइड से लगाया है और फिर कोर को जाके इंस्टॉल किया है। दोनों तरफ सेम किया है। ठीक है, इधर भी हमने वही किया है, देख पा रहे होंगे आप ये पेपर, ताकि इस कॉइल और कोर के बीच इंसुलेशन तगड़ा हो, इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैंने वो मिनी लेक्स का उपयोग करें। 7 मिल का बहुत है, 7 मिल के मिनी लेक्स का उपयोग करें। पांचवा जो पॉइंट है, लेयर वाइंडिंग करें। लेयर वाइंडिंग यानी कि मेरा इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है, लेयर वाइंडिंग क्या है। ठीक है, देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। लेयर वाइंडिंग मतलब प्रत्येक लेयर, भाई एक लेयर आप वाइंडिंग किए ना, फिर आपको पेपर लगाना है, फिर एक लेयर वाइंडिंग किए ना, फिर आपको पेपर लगाना है, मतलब लेयर बाय लेयर पेपर
का इस्तेमाल करें। 6 नंबर जो पॉइंट है, जब भी बात मतलब ये बोबिन का टोटल स्पेस इतना है, आपकी वाइंडिंग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगी, बात को समझिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वाइंडिंग होगी ना, यहाँ से बात का मतलब शुरू हो रही है, तो लीड आपको उधर निकलेगा, तो लीड हमको इधर से सीधा ले जाना है ना, इधर लीड, ये लीड ऐसे निकला ना, लेकिन फिर यहाँ से जब मैं शुरू करूँगा वो लीड तो निकल गया, अब ये वाइंडिंग ऐसे ऐसे होगा, इस प्रकार से वाइंडिंग हो रहा है ना, तो ये तो इधर लीड निकल गया, ये तो कुछ नहीं बचा, ठीक है, ये तो लीड निकल गया, लेकिन जब इस लीड के ऊपर ना हमारा वाइंडिंग हो रहा है, वाइंडिंग हो रहा है लीड के ऊपर, इसीलिए जब भी लीड इस प्रकार से निकले तो इसके ऊपर एक इंसुलेशन पेपर की लेयर डाल दें, फिर वाइंडिंग करें, ठीक है। हाँ, और यदि आपका यहाँ से इंड हो रहा है और यहीं एक लीड निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले पॉइंट से यदि हो रहा है शुरू, तो आपको उसके ऊपर लेयर पेपर डालना है, ताकि लीड के सामने आपका इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए। 7वां जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप ट्यूब का इस्तेमाल करें, यानी कि ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल करें, ठीक है, ग्लास ट्यूब या स्लीविंग जिसको बोला जाता है, स्लीविंग, ये ग्लास का इस्तेमाल करें। 8वां जो पॉइंट है, 8वां पॉइंट जो है बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, वार्निश। वार्निश जो करें ना, इसका वीडियो मेरा बना हुआ है चैनल पे, उसे आप देख सकते हैं, या मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। वार्निश करने का तरीका है, पूरे ट्रांसफार्मर को आप किसी कंटेनर में वार्निश देकर उसे डुबो दीजिए, तो प्रोसेस आपका सही होगा। 9 नंबर जो पॉइंट है, आप जितने भी टेपिंग निकाल रहे हो, जितने भी लीड्स निकाल रहे हो, सभी को दूरी मेंटेन करें। कोई लीड, यदि ये आपका बोबिन है ना, एक लीड बात का मतलब यहाँ निकला, तो और एक लीड इसके ऊपर चढ़ा के मत निकाल दीजिए, जब दूसरा लीड निकल रहा है थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ निकालें, मतलब बीच में गैप आपका ठीक होना चाहिए, तो ठीक होगा। और कोर जितना, जैसे 4 इंच जो हमने स्टैक आपको बताया, ये 4 इंच ही कोर डलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 4 इंच से थोड़ा कम हुआ। कितने कोई क्या करते हैं कि इस वाले जगह पर कोर कम होता है तो पैकिंग डाल देते हैं, वो गलत बात, वो पैकिंग नहीं डालना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं इस वीडियो को समझा पाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।